इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। कल खेला जाना है जी साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, पहला सेमीफाइनल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इस पर तो बात करते हैं, आज इसी का बेसिकली प्रीव्यू है। साथ साथ क्या कहते हैं कि अभी बाहर की चीजें हमने कवर करते करते अंदर की गेम आ गई है, मतलब अपने अंदरूनी चीजों पर बातचीत करते हैं थोड़ी सी। एक सीन ये है कि कल खबर आई कि पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी के बाद हर प्लेयर को, स्क्वाड में शामिल हर प्लेयर को 50-50 लाख रुपया जुर्माना होगा। अगर मैं देखूं कि इसका फायदा क्या होगा, फिर तो मैं कहता हूँ ठीक है कि अगर मैं फायदे की तरफ जाऊं कि वाकई होगा, इसके बाद अगले आने वाले प्लेयर्स रेडी हो जाएंगे कि हाँ भाई ये काम भी होता है हमारे साथ, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन मेरे कुछ कंसर्न्स हैं इसको लेकर। साथ साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जी पीएसएल की तरफ से, बताया गया कि 23 दिन बाकी है पीएसएल में। उसमें ना एक चीज की गई है यार, जो कि मेरी ना ऊपर से जा रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही। एक चीज हो गई है, 23 दिन खुद आप बता रहे हैं बाकी है, स्क्वाड रेडी है, सारा कुछ रेडी है, तो अचानक से टीम का नेम चेंज हो जाता है। इसी पर बात करते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले मैं बात करूंगा जी 50 लाख रुपया पर प्लेयर जो जुर्माना हुआ है। अगर ये वाकई जुर्माना किया जाए, लाइक के हमने पहले भी देखा कि सिर्फ टेंशन लेने के लिए या टीम की कारकर्दगी से नजर हटाने के लिए ना बातें की जाती हैं कि सर्जरी होगी, ये होगी, वो होगी, फिर हम देखते हैं कुछ नहीं होता, होती भी है दरअसल। वो जिसको 2 महीने पहले बाहर किया था ना, तू आजा, इन्हों फिर बाहर करता है, इस तरह का सीन हो जाता है। जिसको 2 महीने पहले बाहर किया होता है उसको ले आते हैं, जिसको आज इन किया होता है उसको बाहर कर देते हैं। ये इतनी सी सर्जरी होती है। अगर 50 लाख रुपया पर प्लेयर फाइन हो और इसका फायदा हो कि प्लेयर समझे कि यार ठीक है और हमें परफॉर्म करेंगे तो हमारा पैसे हमें मिलेंगे, वो ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में एक और चीज कि अब कुछ प्लेयर्स ने तो परफॉर्म किया, लाइक अबरार अहमद, उस्मान तारिक, श्रीलंका वाला मैच फ्लॉप गया, फरहान साहिब, फरहान, फखर जमान, तो इनको भी क्या 50-50 लाख रुपया जुर्माना होगा? तो अगर इनको भी होगा तो मेरे ख्याल में ये तो अनफेयर है। लाइक के जिसकी परफॉर्मेंस नहीं थी उसको आप जुर्माना करें ना, सबको तो ना करें। दूसरा सबसे बड़ा जो हमारे कप्तान बने बैठे थे माइक हसन साहब, उनके बारे में क्या ख्याल है? या जो जिसने टीम बनाई थी सिलेक्शन कमेटी के बारे में क्या ख्याल है? देखें, जो ये प्लेयर्स थे ना, इनको तो अपनी परफॉर्मेंस से पता था और हमें भी पता था कि इनकी क्या परफॉर्मेंस है और इन्हें क्या परफॉर्म करना है। तो सिलेक्शन कमेटी का काम था ना कि इनको छोड़कर जिसकी परफॉर्मेंस थी उनको वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट करता, ताकि वो जवाब दें है ना। अब पर प्लेयर्स ने तो जो उनकी रिसेंट फॉर्म चल रही थी, जो जितने वो जोगे थे उन्होंने कर दिया। तो आपकी जो सिलेक्शन कमेटी थी उसका काम बनता था कि वो उन प्लेयर्स को सिलेक्ट करती जो इस काम जोगे थे, जो ट्रॉफी के काबिल थे, जो मेरिट पर थे। तो सबसे ज्यादा जुर्माना तो मेरी नजर में इनको होना चाहिए। और अगर आप कहें कि सबको, सब प्लेयर्स को होगा तो सिलेक्शन कमेटी को भी होना चाहिए, माइक हसन को भी होना चाहिए। दूसरा, जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया उनका जुर्माना होना मुझे समझ नहीं आती। नसीम शाह बेचारे ने एक मैच खेला, उसमें भी थोड़ा बहुत कर दिया परफॉर्म, अगर आप उसमें भी 50 लाख जुर्माना करेंगे, मुझे नहीं ये चीज समझ आती। खैर, बात आ जाते हैं जी पीएसएल की जो टीम का नाम चेंज कर दिया गया है, सियालकोट स्टैलियंस टू मुल्तान सुल्तान। ये चीज ना, मतलब यार ये पीएसएल हो रही है, गली गली मोहल्ले की लीग हो रही है। मैं आपको अपना बताऊं ना कि हमारी जो ये हम अक्सर ये जो ट्रॉफी पड़ी है ये उसी लीग की है। हमारे यहाँ होता क्या कि मैं अक्सर चाहता हूँ कि अगर कोई चीज हो जाए ना, बाद में मेरे प्लान में आया कि यार मैं ये ऐसे क्यों ना कर दूं, तो मेरी जो पूरी मैनेजमेंट होती है वो मेरा सर फाड़ देती, कहती है जो पहले कर दिया सो कर दिया। अब मेरे ख्याल में कहा जा रहा है जो कि साउथ पंजाब की रिप्रेजेंटेशन, पहले मेरी बात सुने कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर क्यों रहे हैं। पहले ये बात है ना, चले जी मुल्तान सुल्तान बेसिकली साउथ पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही है, मेरी बात सुने। इस टाइम आप साउथ पंजाब या नॉर्दर्न पंजाब या ईस्ट पंजाब सारा कुछ छोड़ दें। आप ये सोचें कि लाहौर कलंदर्स और सियालकोट स्टैलियंस हैं वो पूरे पंजाब की टीम्स हैं। आप तो ये खुद डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि साउथर्न पंजाब की वो टीम होगी, इसकी वो, सेंट्रल पंजाब की ये टीम है, ये टीम है। भाईजान मेरी बात सुने, ये बेसिकली पाकिस्तान की लीग है, सारी टीमें आपकी हैं। और उसके बाद अगर आपने प्रोविंस वाइज देखना है ना, तो लाहौर कलंदर इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, पंजाब प्रोविंस, और सियालकोट स्टैलियंस भी। अगर आप ये कहें कि हमने स्पेसिफिकली उनकी रिप्रेजेंटेशन लानी थी, तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती। क्योंकि आप अपनी ये अपनी लीग को ना, वैसे आपकी क्रिकेट की ऐसी तैसी फिर भी आप अपनी लीग की भी ऐसी तैसी फेर रहे हैं कि साउथर्न पंजाब की रिप्रेजेंटेशन आएगी। हाँ, ये चीज आप तब करते ना जैसे कि ऑक्शन हुई थी, उसके बाद ये चीज होती तो मैं कहता हाँ ठीक है, कोई नो इशू, मुल्तान सुल्तान का राइट बनता है, वो कैरी ऑन करें।
लेकिन ये चीज अब समझ नहीं आती, सारा रोस्टर तैयार है, स्टीव स्मिथ आपने रख लिया है, तो सारा कुछ आपने कर लिया और फिर आप एन मौके पर खुद ही बताया कि 23 दिन बाकी है, लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन का पहला ओपनिंग मैच होएगा। तो ये आपने खुद ही हमें बताया और खुद ही फिर आप ये चीज कर रहे हैं, मुझे ये चीजें समझ नहीं आती। अच्छा जी, अब बढ़ जाते हैं, ये चीजें तो हम आहिस्ता आहिस्ता कैरी ऑन करते रहेंगे, लेकिन अब हम बढ़ जाते हैं बेसिकली जिस पर हमने आज बात करनी है, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कल सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल ईडन गार्डन्स कलकत्ता में खेला जाना है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, वही टाइम 6:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। अगर मैं इनकी हिस्ट्री बात करूं दोनों टीमों की ग्रुप स्टेज में या सुपर 8 में, तो साउथ अफ्रीका अभी तक अनबीटन आ रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड अपने 2 मैच हारा है। एक हारा जी साउथ अफ्रीका से ग्रुप स्टेज में, दोनों टीमें एक ही ग्रुप में थी, ग्रुप डी में। और फिर न्यूजीलैंड एक मैच हारा सुपर 8 का इंग्लैंड से। हेड टू हेड की बात करूं तो 19 T20 आए मैचेस ये दोनों टीमें आपस में खेल चुकी हैं। 12 साउथ अफ्रीका जीता है, 7 न्यूजीलैंड जीता है। अगर मैं T20 के वर्ल्ड कप में हेड टू हेड की बात करूं तो 5 बार टकराई हैं और पांचों की 5 बार साउथ अफ्रीका ये मैच जीता है। और लास्ट टाइम जिस तरह की अब सूरत हाल बनी है, इसी तरह की मुझे सूरत हाल याद आ गई 2015 में जब सेमीफाइनल हुआ था। वर्ल्ड कप तो वो 50-50 का था, लेकिन सेमीफाइनल इन्हीं का हुआ था। मुझे बिल्कुल वो वाली वाइब्स आ रही हैं। बट आई वांट, मैं पर्सनली चाहता था कि इन दोनों टीमों में से कोई, अगर पाकिस्तान नहीं जीत रहा तो इन दोनों टीमों में से ना कोई एक टीम फाइनल जीते, और या दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंचे, फिर जो भी जीते मुझे मैटर नहीं है, लेकिन अब दोनों टीमें सेमीफाइनल में आई हैं। खैर, अगर मैं बात करूं कि इन दोनों का जब भी मैच हुआ, हायर स्कोर किसने कितना बनाया, न्यूजीलैंड 175 कर चुकी है और साउथ अफ्रीका की टीम 178 कर चुकी है। लोएस्ट टोटल जिसने बनाया, न्यूजीलैंड ने 127 बनाया, साउथ अफ्रीका ने 128 बनाया। अभी अगर वर्ल्ड कप के बात करूं तो इनकी सीरीज होने जा रही है जी, साउथ अफ्रीका टूर ऑफ न्यूजीलैंड, 5 T20 की सीरीज है। 15 मार्च से ये स्टार्ट होगी सीरीज। साउथ अफ्रीका का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। किशफ महराज इनकी कप्तानी करेंगे, एडम मार्करम उसमें नहीं है। अच्छा जी, अब लास्ट गेम जो हुई थी वो इनकी ग्रुप स्टेज में वर्ल्ड कप में हुई थी, और वो ऐसा सीन हुआ था कि 14 फरवरी को वो मैच हुआ था। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 175, यानी कि अभी जो हाई स्कोर की मैंने बात की वो न्यूजीलैंड ने इसी वर्ल्ड कप में बनाया है। 175 बनाया था 7 विकेटों के नुकसान पर। जवाब में ये टारगेट साउथ अफ्रीका ने चेस किया था 178 पर, 78 बनाया था। 17.1 में 3 आउट हुए थे। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस मैच के मैन ऑफ द मैच की, तो मार्को जेनसन थे, उन्होंने 4 विकेट हासिल की थी 40 रन देके 4 ओवरों में। अगर मैं न्यूजीलैंड की इस वर्ल्ड कप में हिस्ट्री बात करूं तो पहला मैच उनका अफगानिस्तान के साथ हुआ था, उसमें ये जीते थे। लाइक अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 182 रन बनाए थे 20 ओवर्स में, और इन्होंने 17.5 में ये टारगेट चेज किया था। यूएई के साथ जब इनका मैच हुआ, उन्होंने वन साइड गेम जीती, 173 बनाए थे जी यूएई ने 6 विकेटों के नुकसान पर, और ये मैच न्यूजीलैंड ने 15.2 ओवर में चेज किया था। 10 विकेटों से ये मैच जीते थे। फिर आते हैं जी हम न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, अभी मैंने शेयर कर दिया है। फिर आता है जी न्यूजीलैंड का कनाडा के साथ मैच। कनाडा ने पहले खेलते हुए 173 बनाया था। इसमें उनके वो जो नए प्लेयर हैं, अंडर 19 ईयर्स समथिंग एज है, उन्होंने सेंचुरी भी बनाई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। खैर 173 पर 4 हुए थे और इन्होंने ये टारगेट चेज किया था, 8 विकेटों से ये टारगेट चेज किया था। खैर, फिर इनका सुपर 8 का मरहला होता है, इसमें इनको न्यूजीलैंड पाकिस्तान को से टकराना होता है, इंग्लैंड मिलती है और श्रीलंका मिलती है। मैच पाकिस्तान के साथ होता है, वो वॉश आउट हो जाता है। दूसरा मैच इनका श्रीलंका के साथ होता है और श्रीलंका के ये पहले खेलते हुए 168 बनाते हैं और 107 पर ये आउट हो जाते हैं। खैर, श्रीलंका को मतलब 20 ओवर तक 107 ही श्रीलंका से बनवाते हैं। खैर, उसके बाद इनका इनका तीसरा और आखिरी मैच आता है जो इनके लिए बड़ा जरूरी होता है, और पाकिस्तान इनकी हार का इंतजार कर रहा होता है। 159 बनाते हैं 20 ओवर में। इंग्लैंड ये टारगेट चेस कर लेती है जी, 161 करती है। रेहान अहमद ने बड़ी अच्छी इसमें परफॉर्मेंस की थी। अच्छा, मैं अगर इनका ये हिस्ट्री, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में बात करूं ना, तो मैंने जो देखा ना कि न्यूजीलैंड डिफेंड करने में फंस रही है। मतलब कि 2 मैच जो ये जीते हैं ना, हारे हैं ना, वो दोनों ही डिफेंड करते हुए आ रहे हैं। ऑल्दो कि श्रीलंका से बड़ा अच्छा इन्होंने डिफेंड कर लिया था, लेकिन श्रीलंका को आपने देखा कि सुपर 8 में वो किसी खाते में नहीं आई थी। ऑल्दो पाकिस्तान के साथ उन्होंने बहुत बुरा किया, लेकिन बाकी ये किसी खाते में नहीं आती। तो न्यूजीलैंड डिफेंड करने में फंस रहा है। खैर, इसके बाद अगर मैं इसी तरह साउथ अफ्रीका की बात करूं तो उनका पहला मैच कनाडा के साथ, इन्होंने पहले खेलते हुए 213 रन बनाए थे 4 विकेटों के नुकसान पर, और बाद में कनाडा को 156 पर महदूद रखा था। सबसे मशहूर इनका मैच अफगानिस्तान के खिलाफ
जिसमें 2 सुपर ओवर्स हुए थे और वो क्या शानदार मैच था। 187 इन्होंने पहले खेलते हुए बनाया साउथ अफ्रीका ने, अफगानिस्तान ने 187 बनाया, फिर उसके बाद 2 सुपर ओवर हुए और आपको पता है वो फिर किस तरह साउथ अफ्रीका ये मैच जीता था। फिर इनका मैच यूएई के साथ आता है, वो भी साउथ अफ्रीका जीत जाता है। फिर इंडिया के खिलाफ आता है जिसमें ये 2024 के फाइनल का बदला लेते हैं। 187 बनाते हैं 7 विकेटों के नुकसान पर, इंडिया को 111 पर ऑल आउट कर देते हैं। फिर इनका वेस्ट इंडीज के साथ मैच आता है, मुझे था कि बड़ा पलड़ा भारी पड़ेगा, लाइक के दोनों टीमें अच्छी हैं, दोनों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेली हुई है, तो अनबीटन थी इससे पहले ना, वेस्ट इंडीज भी अनबीटन थी, लेकिन वेस्ट इंडीज ने बहुत ही वन साइड मार्जिन दिया इनको, 176 बनाया इन्होंने 8 विकेटों के नुकसान पर, और इन्होंने 9 विकेटों से वो चेज कर लिया था। अच्छा, फिर इनका जिम्बाब्वे के साथ मैच आता है। जिम्बाब्वे ने मेरे नजर में ना वेस्ट इंडीज से ज्यादा अच्छी फाइट कर ली थी इनके साथ। खैर 153 फॉर 7 जिम्बाब्वे ने पहले खेलते और इन्होंने 18वें ओवर में ये चेज किया 154 फॉर 5। अच्छा, अगर मैं स्टैट्स की बात करूं ना, कि मैं देख रहा हूं कि न्यूजीलैंड का टॉप 5 रन्स में भी और टॉप 5 विकेट टेकर्स में भी न्यूजीलैंड का कोई प्लेयर स्टैंड नहीं कर रहा। साउथ अफ्रीका के जो स्टैंड कर रहे हैं उनके साथ मैं आपको शेयर करता हूं। एडम मार्करम टॉप रन स्कोरर में एडम मार्करम शामिल है, उनके कप्तान है जी। 53 की एवरेज 7 मैचों में 268 रन अभी तक इन्होंने बनाए हैं। अभी इनके पास 2 मतलब 1 मैच तो कंफर्म है और फाइनल भी हो सकता है। खैर, अगर मैं टॉप विकेट टेकर्स की बात करूं तो टॉप में ना साउथ अफ्रीका के 3 प्लेयर्स मैं देख रहा हूं। लुंगी नेगेटी जिनकी 12 विकेटें हैं, कॉर्बन बॉश जिनकी 11 विकेटें हैं और मार्को जेनसन जिनकी 11 विकेटें हैं। न्यूजीलैंड का मैं कोई प्लेयर टॉप में नहीं देख रहा, मतलब आप टॉप 10 या टॉप 5 में नहीं मैं कहीं देख रहा। खैर, अगर दोनों टीमें ऑन पेपर तो दोनों बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि मुझे कौन सी टीम ज्यादा अच्छी लग रही है या कौन सी ज्यादा मोमेंटम में लग रही है, साउथ अफ्रीका हर सेक्टर में, लाइक फील्डिंग में भी आप कह लें या चेज में, डिफेंड में मुझे सही लग रही है, लेकिन न्यूजीलैंड मुझे डिफेंड करते हुए थोड़ी सी मार खाती लग रही है। खैर, कल खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला सेमीफाइनल। बेस्ट ऑफ लक है दोनों टीमों का। मैं ये चाहता था कि दोनों टीमों में से कोई भी हो ना फाइनल में पहुंचे और वर्ल्ड कप जीते। तो अब जो भी जीतेगा मेरे लिए, मतलब कोई मुझे, मैं किसी की फेवर में नहीं जा रहा। खैर, अभी दे मुझे इजाजत, मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।